नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिजिक्स का क्लास 11 का पार्ट 2 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने आई हैव रेड सो मेनी थिंग्स, सो नाउ आई रीच द मेन कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस ऑफ elasticity 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 so first of all we try to understand what is the meaning of modulus or what is the meaning of elasticity. So we have read about the elasticity in previous classes. जैसे आप जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। आप एक रबर बैंड, यू नो वेरी वेल, एक रबर बैंड तो आप देखे ही होंगे, और इस रबर बैंड को आप इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो सपोज डैट आप इसको ए पॉइंट मान लीजिए, एक रबर का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मान लीजिए दिस इज़ नॉट इंडी पॉइंट। इसको और फैलाइए, और जब वो नहीं फैलाया है तो बी पॉइंट पे है, फैलाकर आप कहाँ कर दिए, सी पॉइंट पर। यानी कि इस जब एक्सपैंड हुआ तो हम कह सकते हैं दिस रबर इज इलास्टिसिटी। अब उसी प्रकार से आप थोड़ा सोचिए कि आपके पास जो है हाथ में मेरा एक पेन है, क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता। इसका जितना साइज होगा उतना ही है। अगर इसको मैं हीट भी कर दूँ तो ये क्या होगा, एक्सपेंड नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पेन इज नॉट इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो आप थोड़ा बताइए मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस का मतलब मॉडल, मॉडल का मतलब थ्योरी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम सिंपल वे में कहें तो क्या कह सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी, तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द corresponding strain, to the corresponding strain within elastic limit, within elastic limit. तो we try to understand this definition. तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस का रेशियो होगा, और कोरस्पोंडिंग ऑफ स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है, दोनों का रेशियो क्या होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये जब दोनों जो है एक लिमिट में होगा तब हम कहेंगे कि वह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब इलास्टिसिटी चूंकि ई से लिखाता है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं ई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये कहाँ से हम लिखे, तो देखिए हम यहाँ लिखे डिफिनेशन में, ये डिफिनेशन है, हम यहाँ लिखे कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन, मतलब कोरस्पोंडिंग का मतलब ये दोनों का सिमिलर। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक रिमेन। और रेशियो होता क्या है, यू नो वेरी वेल, स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेन, तो इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन है ना होता है बाबू। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखा जाता है, यानी इलास्टिक इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन 3 को जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ
अब यहाँ जाइए, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन? आप लोग पढ़े होंगे यंग मॉडुलस। कौन सा? यंग मॉडुलस, ठीक है। दूसरा में कौन सा होता है? बल्क मॉडुलस। थर्ड में कौन सा होता है? शियरिंग। क्या होता है? शियरिंग मॉडुलस। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ, इसको एक और नाम से जाना जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। अब जो ये यंग मॉडुलस होगा, वह इसके ये जो रबर बैंड है या रबर है, इसके लेंथ को बताएगा, और लेंथ के बारे में ही कैलकुलेशन हम लोग इसके कंसेप्ट को पढ़कर लेंथ ही निकालना सीखेंगे। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है, ये क्या है? इसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं। वॉल्यूम इन वेरिएबल, कितना साइज है, कितना हो सकता है, इज एवरीथिंग। और ये शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम लोग शेप के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ शेप। अब इसका जो शेप होगा, इसके बारे में शियरिंग मॉडुलस में पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम को देखेंगे, और यंग मॉडुलस में लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। ज़्यादा ऐसे शेयरिंग भी पूछा गया एग्जाम में, बल्क भी पूछा गया, यंग भी पूछा गया है। सो बी कॉन्शियस, वी शुड रीड द 3 टॉपिक्स ऑफ वेरी वेल। तो यंग तो आप कमेंट करके बताइएगा कि फिर से एक वीडियो बनाया, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सो बल्क मॉडुलस वी आर स्टार्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक लिखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले समझेंगे ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। नाउ अब मैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तो हम समझते हैं कि बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होता क्या है। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो विदिन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit, the ratio of normal stress, the ratio of normal stress and normal stress to the volumetric strain, stress to the volumetric strain is called bulk modulus of elasticity। तो bulk modulus of मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसके डिफिनेशन है कि विदिन द लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब एक लिमिट के अंदर, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का, स्ट्रेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर से स्ट्रेस समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक रूप से। जैसे मान लीजिए एक रबर बैंड है, हम रबर से ही समझने का प्रयास करते हैं। सपोज डैट कि ये रबर बैंड है, तो मान लीजिए कि इसके जो नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब इतना ही समझिए कि स्ट्रेस में है,
ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। और जो इसका स्ट्रेन होगा, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो स्ट्रेन होगा, इसका वॉल्यूम जो है कितना चेंज हुआ, मतलब जब हम इसको लमराएंगे तो इसको फैलाएंगे या स्प्रेड करेंगे तो या तो ये पतला होगा, होगा ही होगा। तो जब ये पतला हो, इसका वॉल्यूम जो है कितना रेशियो में चेंज हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो इसके वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई वही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। इसको एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं जो एसएल अरोरा में दे रखा है। क्या है, V माइनस डब्ल्यू लिख रखा है इन लोगों ने। फिर बोला कि मान लीजिए यहाँ से P लग रहा है प्रेशर, ये एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से प्रेशर लग रही है, फिर इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है और इधर से भी प्रेशर लग रहा है। तो आप बताइए जब प्रेशर लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट का साइज में कुछ तो इम्पैक्ट होगा। तो जो वॉल्यूम में स्ट्रेन होगा वही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक वॉल्यूम कहलाती है। तो हम इसको कैसे मतलब फार्मूला से डिफाइन करेंगे। तो कैन वी से डैट, इसको हम के से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाएंगे, के से शो करते हैं, यानी सिंबल इसका क्या होता है, के होता है। तो हम कह सकते हैं के इजकल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कहीं कहीं सिंपल वे में भी इसको इस तरीके से एफ बाई ए बाय हम डेल्टा वी बाई वी लिखते हैं। अगर और इसको सिंपल में किया जाए तो के इजकल टू एफ बाई ए इंटू वी बाई डेल्टा वी इजकल टू हम लिख सकते हैं माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। देन फ्रेंड्स, हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी एफ ए फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम को डेल्टा और इतना प्रेशर को दिखाता है ये। तो हम कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू एफ ए इंटू वी बाई इतना लिख सकते हैं, यानी कि माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। क्यों लिखे, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P एफ बाई ए ऊपर में जो यहाँ हम लिखे हैं इसका मीनिंग हुआ नॉर्मल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं। निगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया है, तो हम बोल सकते हैं सो डैट द वॉल्यूम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले भी बताया हम कि यहाँ पर डिक्रीज होता था, तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो थोड़ा सा डायमेंशन की बात करेंगे हम, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर सेकेंड होता है, यानी इसको पास्कल में बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 होगा पावर का। और डायमेंशन की बात करेंगे तो ml पर पावर -1 और टी पे पावर 2 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आगे के वीडियो शेयर करूँगा।